हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। देखो, पहले मैं आपको बोल दूँ, एक बात सुन लो मेरी। लास्ट तक वीडियो देखनी है आपको, लास्ट तक। अगर आपने कभी कंपनी लॉ के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, कंपनी लॉ के बारे में कुछ भी नहीं सुना है आपने, 12th में 11 फर्स्ट ईयर में कभी भी नहीं सुना है आपने, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका 100% क्लियर हो जाएगा पेपर। बस आप वीडियो को लास्ट तक सुन लो, ये मत देखो कितनी बड़ी वीडियो है, ये है वो है। आप उसको उसकी स्पीड बढ़ा के सुन लो या ईयरफोन्स लगा के कान में सुन लो उसको लास्ट तक। आपका काम सुनने का है, मेरा काम है आपको पास कराने का, गारंटी दे रहा हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सुन लो आराम से बस आप। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। देखो जो बीच में छोड़ के जा रहा है ना, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखेगा वहाँ जाके, बीच में फिर वो थोड़ा सा लिखा, फिर अपने फ्रेंड को देख रहा है वहाँ पे जाके, यार वो लिख रहा है मैं नहीं लिख पा रहा। आप अच्छे से सुन लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से याद कर लो उसको। एक बार समझना है, दूसरी बार वीडियो देखो, दूसरी बार ना है तीसरी बार देखो। 100% गारंटी, आपने कभी भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी 50% से ऊपर स्कोर करोगे, मेरी गारंटी है ये। 3 के 3 घंटे लिखोगे वहाँ पे बैठ के, कुछ ना कुछ, ये नहीं सोचना पड़े आपको, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लिख लो आराम से, सोच लो, समझ लो, बस सुनते रहो। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पर याद करो उसको, अच्छे से याद करो। ठीक है, वीडियो को अगर आपने बीच में छोड़ी तो फिर गड़बड़ है, फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, फिर आपको पास ही नहीं होना। ठीक है, चलो देखते हैं। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, और लाइक शेयर जरूर कर देना, थैंक यू। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। देखो कंपनी क्या होती है सर, कंपनी जो, देखो दो हैं, एक तो अभी फिलहाल कंपनीज एक्ट कौन सा है सर, कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले कौन सा था, उससे पहले 1956 से, मतलब सर जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, या फिर प्रीवियस एनी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है ना क्या सर, जो फिलहाल कंपनी लॉ चल रहा है ना, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है अभी, हाँ जी सर, या तो उसमें रजिस्टर्ड है या उससे पहले प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो वो क्या है, कंपनी है। देखो company means such a company which is incorporated under this act under any previous company law like under this act, मतलब कंपनी से 2013 में रजिस्टर्ड है, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ लाइक कंपनीज एक्ट 1956, 1913, 1866, 1822। ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो याद रखो 2013 और 1956, या तो 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर 1956 में रजिस्टर्ड है। क्या बोला मैंने सर, वो कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर उससे पहले कोई कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ जो था उसमें रजिस्टर्ड है। हाँ जी बिल्कुल सही है। उसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहले आपको क्या लिखना सर, कंपनी के बारे में मेन, पहले उसको डेफिनेशन कर दो कंपनी क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मेरी बात सुनो, आप पैदा हुए हो ना, हाँ जी सर मैं पैदा हुआ हूँ। कंपनी कैसे पैदा हुई है सर, उसको हमने रजिस्टर्ड किया है, किसमें किया है सर, कंपनी से 2013 में रजिस्टर किया है, बिल्कुल सही बात है। आपको कहीं रजिस्टर किया है सर, बिल्कुल भी हमें कहीं भी रजिस्टर नहीं किया गया है, पर कंपनी रजिस्टर की गई है। देखो अ कंपनी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एग्जिस्टेंस में कैसे हुए, आप एग्जिस्टेंस में कैसे आए, जैसे कि जिस भी ईयर में आपका बर्थ आता है, जिस भी ईयर में आपका बर्थडे है, जिस ईयर से आपका जन्म हुआ, उस ईयर से आपका एग्जिस्टेंस स्टार्ट होगी। वैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड जिस ईयर में हुई है, उस ईयर से उसका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, आप क्या है, नेचुरल पर्सन, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आपके अंदर खून है, बिल्कुल कंपनी के अंदर खून है नहीं है सर, वो कहीं जेल में जा सकती है, नहीं जा सकती। ठीक है, उसके अंदर कोई वो है, नस है सर, नस नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, सही बात है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो मेरी बात सुनो, कंपनी के जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, मेंबर है, वो अलग है, कंपनी अलग है। ठीक है, अगर किसी प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कोई भी लाइबिलिटी होगी तो किसकी होगी सर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की होगी, किसी की प्रमोटर डायरेक्टर की नहीं होगी। किसी प्रमोटर डायरेक्टर और मेंबर्स, शेयर होल्डर्स वगैरह ने कोई फ्रॉड किया तो किसका फ्रॉड है वो सर, प्रमोटर डायरेक्टर शेयर होल्डर का फ्रॉड है, वो कंपनी का फ्रॉड नहीं है। अगर किसी शेयर होल्डर प्रमोटर डायरेक्टर वगैरह ने फ्रॉड किया तो वो उसके लिए पर्सन लायबल होंगे, कंपनी उसके लिए पर्सन लायबल नहीं होगी। मैंने क्या बोला सर, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी वेन रजिस्टर्ड बिकम्स अ न्यू डिस्टिंक्ट पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स अलग है, मेंबर्स, कंपनी मतलब कंपनी अलग, प्रमोटर अलग, डायरेक्टर अलग, मेंबर अलग। कंपनी एक तरफ है, उसके डायरेक्टर मेंबर सारे एक तरफ है। ठीक है, जैसे कि वही आपके घर में, आपका घर अलग है, हम अलग है। ठीक है, बिल्कुल वही बात है। सेपरेट परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी enjoys perpetual succession or continuous existence which is not affected by the death, insolvency, insanity of its one or more members of the director। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसमें जो भी उसके डायरेक्टर हैं, जो भी उसके प्रमोटर हैं, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, किसी डायरेक्टर प्रमोटर शेयर होल्डर की डेथ हो जाएगी, अगर किसी भी डायरेक्टर प्रमोटर डायरेक्टर की, किसी डायरेक्टर की प्रमोटर की शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बंद हो जाएगी सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स, बहुत सारे प्रमोटर, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, वो कंपनी के जो मेंबर शेयर होल्डर प्रमोटर है ना, उसके मरने से या ना मरने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मरे या जिए उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी सदाबहार चलती रहेगी। ठीक है,
कंपनी क्या चलती, कंपनी सदाबहार चलती रहेगी। कॉमन सील क्या होता है सर? एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि एक मेटल के अंदर हो जाता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, टाटा कंपनी है, कोई भी कंपनी है ना, सबका एक कॉमन सील होता है। आप गूगल से सर्च करना कॉमन सील क्या होता है, उसकी फोटो देख लेना, ठीक है। सबके पास एक कॉमन सील होता है जो हेल्प करता है शेयर कैपिटल वगैरह में इशू करने में, डिवेंचर्स वगैरह सर्टिफिकेट इशू करने में, एंड अदर इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब कंपनी हैज पावर टू एक्वायर होल्ड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मेंबर्स डायरेक्टर्स कैन नॉट क्लेम देमसेल्व्स एज अ को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जैसे कि कोई भी कंपनी, कोई भी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है या फिर टाटा है या अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन ने अपने मान लो वेयर हाउस परचेज किए हैं, तो वो वेयर हाउस किसके नाम से परचेज हुए हैं सर? वो अमेजोन के नाम से, अमेजोन कंपनी के नाम से रजिस्टर परचेज किए गए हैं, तो वो किसके हैं? वो रिलायंस इंडस्ट्री या फिर अमेजोन के, अमेजोन की वो प्रॉपर्टी है, ना कि उसके डायरेक्टर या प्रोमोटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके सर, आ गया समझ में? हाँ जी आ गया सर। व्हाट आर इलीगल एसोसिएशन, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको मतलब इसके नोट्स हैं, बाद में देखेंगे इसको। डिस्कस द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रोमोटर्स। एक सेकेंड देखो, लास्ट तक वीडियो देखोगे तो 100% गारंटी आप क्लियर हो जाएगा पेपर आपका। अगर नहीं देखोगे तो भाई क्या कर सकते हैं? अभी कुछ बच्चे अभी एग्जिट कर जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? उनको फिर दूसरे बच्चे को देखेंगे वहाँ जाके, जो वीडियो देख के जाएंगे वो वहाँ पे लिख रहे होंगे, आप लिखोगे नहीं वहाँ पे बैठ के, ठीक है। देखो पेपर में ये भी आया हुआ था आपका, इसमें देखो ये आया हुआ था, प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो देखो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, 3 कंपनी है। इन्हीं में से किसी भी एक के ऊपर कंपनी क्वेश्चन आ जाएगा अब की बार, और जो वीडियो नहीं देख रहे ना वो छोड़ देंगे, इस वीडियो को बैक कर देंगे यहाँ पे, तो उनका फिर वहाँ पे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी में अटक जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो बात करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है सर? प्राइवेट कंपनी में आप 3 कंडीशन याद रख लो बस। क्या? RLP, क्या याद रख लो? RLP, रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट और प्रोहिबिशन। क्या है? रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स, प्रोहिबिशन। क्या है? रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स, प्रोहिबिशन। मतलब रिस्ट्रिक्ट्स मतलब रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लाइक एग्जिस्टिंग मेंबर्स मस्ट ऑफर हिज शेयर्स फर्स्टली टू अनदर मेंबर ऑफ द कंपनी सेम कंपनी। जैसे कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के आपके पास शेयर्स है ना, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और पार्टी के पास, बट पब्लिक कंपनी के इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। लिमिट्स, ओनली द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, खाली 200 ही मेंबर्स है उसके लिए, लिमिट है उसके अंदर, ठीक है। वैसे प्रोहिबिट द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज। जैसे कि पब्लिक कंपनी केस में ना, हम वो सुना है आपने IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, उसमें जाना, जैसे कोई भी शेयर्स वगैरह लॉन्च होते हैं ना किसी कंपनी के, तो वो IPO निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें शेयर्स मिलते हैं कंपनी के, पहली बार जब कंपनी को आती है ना, उसमें शेयर अपने इशू करती है, उसको IPO बोलते हैं। वैसे पब्लिक कंपनी के इसमें IPO वगैरह जो है, प्रोस्पेक्टस वगैरह है, वो इशू किए जा सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के इसमें इशू नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स हैविंग सच बिल्ड अप कैपिटल सच एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बात करते हैं पब्लिक कंपनी से। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, पब्लिक कंपनी होती है, ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की है, और जो पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल की हुई है, ठीक है सर। ये भी हो गया। 1% कंपनी क्या होती है? 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर 1 मेंबर होता है, ओनली 1 मेंबर होता है, ठीक है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनकॉर्पोरेट करने? 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सर? वो नेचुरल पर्सन होनी चाहिए। नेचुरल पर्सन थर्ड, मतलब द पर्सन शैल बी, जो उसको स्टार्ट करेगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया का होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, ठीक है। क्या है? एक तो 1% स्टार्ट करने के लिए, मतलब 1% कंपनी क्या है? 1% कंपनी सर प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर एक ही मेंबर होता है, ठीक है। नेचुरल पर्सन, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? उसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल है सर, आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो, है ना, आप नेचुरल पर्सन हो, है ना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, सही बात है। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हमने देख लिया है ना, ये रहा। मतलब जो क्वेश्चन आता जाएगा ना उसके देखते जाएंगे पहले हम। अभी तक समझ आ रहा है ना? अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मैं गारंटी, मैं एक और वीडियो, जो भी कंसेप्ट है ना, मैं सेपरेट 2 मिनट की भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। बस आप पढ़ो अच्छे से, बस अच्छा स्कोर करके आना पेपर में, ठीक है। देखो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर के ऊपर वीडियो देखो आप।
मीनिंग और पर्पज ऑफ ये सॉरी कहाँ है ये, ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ प्रोमोटर्स वगैरह। देखो प्रोमोटर्स कौन होते हैं सर, मेरी बात सुनो, प्रोमोटर कौन होता है सर, जो कंपनी को देखे आप प्रमोटर हो सकते हो अगर किसी कंपनी को आज स्टार्ट करने जा रहे हो, जैसे कि मान लो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, उसका कंपनी पहले आपने सीए के पास गए, आपने उसका नाम रजिस्टर वगैरह कराया, आपने आइडिया लिया, पहले आपके दिमाग में आइडिया कि मुझे ये कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वो कौन है, प्रमोटर है। उसके लिए फंड कौन लेके आएगा सर, प्रमोटर लेके आएगा। उसको रजिस्टर कौन करेगा सर, प्रमोटर करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। मीनिंग ऑफ प्रमोटर, इट मीन्स अ पर्सन हु जनरेट द आइडियाज टू फॉर्म अ कंपनी। आपके पास आइडिया है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कौन हो आप सर, प्रमोटर हूँ मैं। ओके, एंड ऑल्सो टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू कन्वर्ट सच आइडिया इनटू रियलिटी। कुछ स्टेप लोगे उस आइडिया को आप रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। डेफिनेशन प्रमोटर उसको याद कैसे, नाम याद कैसे करें, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया होता है ना, वो प्रमोटर होता है, ठीक है। सी फॉर NCA, सी मतलब अ पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, मतलब जो भी वर्किंग वगैरह और वर्किंग ऑफ कंपनी की उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। पहला पॉइंट सर, उसका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है अपने अफेयर्स के ऊपर। ओके, मीनिंग मीन्स अ कंपनी ऑन हुज एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज accustomed used to act as, मीन्स अ कंपनी ऑन हुज एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसकी एडवाइस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करेंगे वो है, ठीक है। ओके, प्रमोटर आ गया समझ में, हाँ जी आ गया समझ में। तो उसकी वो ड्यूटीज लाइबिलिटीज वगैरह देख लेना क्या है उसमें, ठीक है। ओके सर, अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मेरी बात सुनो, इनडोर मतलब क्या है सर, इन मतलब अपने डोर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। तो इससे क्या समझे हो आप, एक सेकंड रुको। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि कंपनी के ना गूगल पे आप सर्च कर ले, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है ना, वो आपको गूगल से मिल जाएंगे। पर एक बात तो इंटरनली उसके अंदर क्या फ्रॉड चल रहा है, उसके अंदर इंटरनली क्या चल रहा है उसके अंदर, वो हमें नहीं पता होता है ना, नहीं पता होता है ना, बिल्कुल नहीं पता सर। उसके अंदर कौन से एम्प्लॉय ने क्या फ्रॉड कर रखा है, कौन से डायरेक्टर ने क्या फ्रॉड कर रखा है, कौन से प्रमोटर ने क्या फ्रॉड, कौन से शेयर होल्डर ने क्या फ्रॉड कर रखा है, वो तो हमें नहीं पता है ना। तो हम ये मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, एज पर द डॉक्ट्रिन एक रूल है, मतलब उसमें क्या है, एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, जैसे कि हम डील करें कंपनी के साथ, मैं सेफली प्रिज्यूम दैट, हम सेफली प्रिज्यूम कर सकते हैं, हम अपने माइंड में एक अजम्पशन बना सकते हैं कि सारे जो इंटरनल मैटर्स है ना वो प्रॉपर चल रहे हैं, इंटरनल मैटर्स वो बिल्कुल सही हैं, कंडीशन हैज़ बीन ड्यूली फुलफिल्ड बाय द कंपनी, जैसे कि उनको कोई शेयर्स इशू करने हैं, उसके लिए जो भी कंडीशन वगैरह होती है उसने पूरी फुलफिल कर रखी है, ठीक है। बाय द कंपनी, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू द इंटरनल, जैसे कि बात हो कंपनी से कोई भी आपको डीलिंग करनी है, कंपनी के आपको शेयर्स परचेज करने हैं, तो आपके उसके अंदर जाके सारी चीज़ पता लगा के आओगे, सारे एम्प्लॉय प्रॉपर काम करें, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में उसके अंदर पता नहीं कितने लाख एम्प्लॉय है, प्रॉपर सब एम्प्लॉय को देख के सारे शेयर होल्डर्स को देख के नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है सर, वो कह रहे हैं कि हम अपने माइंड में एक प्रिजम्पशन बना के चलते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो इंटरनल मैटर्स है ना कंपनी के, वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, पर जो MOA AOA है ना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, बताता हूँ मेमोरेंडम ऑफ, उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर आया हुआ, क्वेश्चन में देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, बता एक बार वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि कंपनी रजिस्टर होती है ना, उस टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसके अंदर कुछ क्लोजेज होते हैं, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, कैपिटल क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, उसके अंदर बातें लिखी होती है, वो आपको आगे समझाऊंगा मैं। तो देखो जो नेम क्लोज या MOA AOA क्या होता है, जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशन वगैरह होती है ना, कंपनी को इशू करने पड़ते हैं, ठीक है, गूगल पे डालने पड़ते हैं, अपने साइट पे डालने पड़ते हैं, उसको जिसको भी अपने कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स में कुछ परचेज करना, कुछ सेल करना है, तो कोई भी कार्रवाई करनी है ना कंपनी के साथ, कुछ भी डीलिंग करनी है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। बट इंटरनल रूल्स रेगुलेशन को तो नहीं पता है ना, हमें इंटरनली क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, वो हमें नहीं पता होता है, वही लिखा हुआ देखो, एक बार प्रॉपर पढ़ लेते हैं। एज पर द डॉक्ट्रिन एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी मे सेफली प्रिज्यूम दैट ऑल द इंटरनल मैटर्स रिक्वायरमेंट्स कंडीशन हैज बीन ड्यूली फुलफिल्ड बाय द कंपनी, he is not required to inquire into the internal matters unless there is some doubtful circumstances, किसी doubtful circumstances में हम कुछ चेक कर सकते हैं, कुछ इंटरनल रेगुलेशन को चेक कर सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है ये करने की, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन प्रोटेक्शन और इंडोर मैनेजमेंट, ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द MOA AOA, जो MOA AOA ना आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी कंपनी के अंदर कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए आपको वो पैसे आपको दिए जाएंगे, ठीक है, अगर आपको कोई लॉस होगा उस केस में। तो ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनल इरेगुलरिटीज, हमें इंटरनल इरेगुलरिटी का मतलब ही नहीं, हमें पता ही नहीं उसके बारे में। द ट्रांजेक्शन मस्ट टुक प्लेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही वो ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है।
एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आपसे पूछे थे, देखो कहाँ है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज देयर एनी एक्सेप्शन टू इट। हाँ जी, एक्सेप्शन क्या है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, जो हम इसमें क्या कह रहे हैं सर, हमें इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में पता ही नहीं है, पर आपको पता था फिर भी आपने पैसे लगाए ताकि आप उससे क्लेम कर सको कंपनी से। क्या कह रहा हूँ मैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है किसके ऊपर सर, इंटरनल रेगुलेटरी, जो इंटरनल इरेगुलरिटी है ना वो उसके बारे में हमें नहीं पता, उसके बाद हम कंपनी से डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई कंपनी में कोई फॉल्ट हुआ, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो हमें क्लेम मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्लेम मिलेगा, सही बात है। पर अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अगर आप एक्सेप्शन केस क्या है, अगर आपको नॉलेज थी फिर भी आपने पैसे लगाए ताकि आप क्लेम कर सको कंपनी के साथ, ये तो गलत बात है ना। आपको अगर आपको पता है पहले से ही फिर भी आपने पैसे लगाए हैं ताकि क्लेम कर सको। देखो नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी, ठीक है, डाउटफुल डाउटफुल ट्रांजेक्शंस के अकाउंटेंट एग्जांपल, ठीक है, अकाउंटेंट्स उसको सभी पता है, जो वहाँ का अकाउंटेंट है उसको पता है कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में दिक्कत है, पता है फिर भी वहाँ पे पैसे लगा रहे हो, फिर भी आपको उसके साथ काम कर रहे हो। नो नॉलेज ऑफ MOA AOA, जैसे कि हम तो बोल रहे हैं, कंपनी बोल रही है इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि आपको MOA और AOA की नॉलेज होनी चाहिए पूरी, बेशक से इरेगुलरिटी, इंटरनल इरेगुलरिटीज की नॉलेज ना हो। अगर आपको MOA AOA के बारे में नहीं पता है फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे कोई भी सामान लेने जाते हैं उसके पीछे लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी 29 तारीख को हो जाएगी, इस दिन इस महीने को इस साल में इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। अगर आप उसको पढ़ के ही नहीं ले रहे हो, उसको परचेज ही नहीं कर रहे हो, तो उसमें कंपनी का क्या फॉल्ट है भाई, उसमें कंपनी का क्या फॉल्ट है, सही है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो वही बात है, आया समझ में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट करो, वीडियो को तो एंड तक देखो, समझ तो लो उस चीज़ को क्या है, पेपर में तो कुछ ना कुछ लिखोगे। अगर इसमें 50% क्वेश्चन से रिपीट होंगे तो 50% मार्क्स तो आपके वैसे ही आ गए। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो फिर क्या कर सकते हैं, आपके पास फिर कुछ नहीं कर सकते। देखो अब बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, इसके तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे अभी रुको। देखो मेमोरेंडम, मैंने बोला ना आपको, जब कंपनी रजिस्टर होती है ना उस टाइम मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम एसोसिएशन MOA, ठीक है, मेमोरेंडम। उसके बाद कंपनी फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिस टाइम आपका बर्थ हुआ उस टाइम आपका जन्म तिथि, जन्म कुछ होता होगा ऐसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट, उस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही होता है, कंपनी रजिस्टर होगी ना उस टाइम, कंपनी जिस टाइम इनकॉर्पोरेट होगी उस टाइम MOA बनाया जाएगा, ठीक है। वो जो कि चेंज होगा, अल्टर्ड होगा टाइम टू टाइम, उसको चेंज कर सकते हैं हम। उसके अंदर कुछ क्लोजेज हैं, उसके अंदर क्या है, कुछ क्लोजेज हैं, आपसे वही पूछा था। देखो कहाँ है, ये रहा, कुछ क्लोजेज, डिफरेंट क्लोजेज के बारे में बताओ हमें। डिफरेंट क्लोजेज क्या है, एक तो नेम क्लोज। एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी है ये पब्लिक कंपनी, आपको कैसे पता लगेगा सर प्राइवेट कंपनी किस पीछे लिखा होगा, PVT LTD, क्या लिखा होगा, PVT LTD। वैसे ही पब्लिक कंपनी केस में क्या लिखा हुआ सर, कंपनी पब्लिक कंपनी केस में ओनली LTD लिखा होगा, तो वो ये नेम क्लोज में लिखा होता है कि ये PVT है, ये LTD है। आप उसको पढ़ सकते हो। ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा तो फिर तुम वीडियो को बैक कर दोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तुम पेपर में कुछ लिखोगे, मैं ये चाहता नहीं हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं अभी भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 100% गारंटी है क्लियर हो जाएगा पेपर, कुछ ना कुछ लिखोगे जरूर, वहाँ बैठोगे नहीं खाली आप। सिचुएशन क्लोज में क्या लिखोगे कि कंपनी रजिस्टर्ड किस प्लेस पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कौन सी जगह है, कौन सी गली है, कौन सा, जैसे कि दिल्ली में, द्वारका में, इस गली में ये हमारा कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है। सिचुएशन क्लोज के अंदर लिखी जाएगी वो बात है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लोज, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें ना दुनिया को लूटना है, तो ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ना आपका ऑब्जेक्टिव कि आपको कस्टमर सेटिस्फाई करना है, आपको इस वाले प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाना है, ठीक है, ये अपने ऑब्जेक्टिव बताओगे इसके अंदर, ओके। लाइबिलिटी क्लोज, सर हमारे इतने इतने मेंबर हैं, उनकी इतनी इतनी गारंटी, इतनी उनकी लाइबिलिटी है, कोई लिमिटेड बाय शेयर्स है, कोई लिमिटेड बाय गारंटी है, किसी की इतनी लाइबिलिटी बनती है, किसी की इतनी लाइबिलिटी बनती है, किसी की लाइबिलिटी ही नहीं बनती है, हम उसके बारे में बताएंगे उसके अंदर। कैपिटल क्लोज के अंदर, सर हमारे इतने इतने शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने इतने इतने कैपिटल दिए हैं, कैपिटल क्लोज के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फेस वैल्यू क्या है, टोटल शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है। वैसे सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ MOA वेयर नेम ऑफ द सब्सक्राइबर्स के बारे में बताएंगे, किन किन ने पैसे लगा रखे हैं, अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ प्रोफेशनल CA CS CMA, ठीक है। आए समझ में क्या लिखा है, एक बात तो सिंपल है। देखो
सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब बनता है? सर जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब MOA बनाया जाता है। जैसे कि हमारा बर्थ होता है, हम पैदा होते हैं, हमारे ऊपर क्या बनाया जाता है? सर हमारे ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, ठीक है। वैसे ही कंपनी के अंदर, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी के अंदर MOA तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है सर? MOA। उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है सर? नेम क्लोज सर आपका भी नेम क्लोज होता है कि मेरा नाम नकुल है, मेरा नाम जतीन है, मेरा नाम ये है, फलाना फलाना एक्सेट्रा जो भी है, नेम क्लोज, ठीक है। सिचुएशन क्लोज, सर आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, सर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, वैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। तीसरा पॉइंट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एम क्या है। आप जैसे बोलते हैं पैदा होते हैं, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा CA बनेगा, हमारा बच्चा CS बनेगा, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट क्लास, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा पॉइंट, लाइबिलिटी क्या है, सर हमारी लाइबिलिटी ये है कि हमें अपनी बहन की शादी करनी है। दूसरी लाइबिलिटी सर हमें घर बनाना है, क्योंकि लड़का होता है उससे यही सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, हमारी लाइबिलिटी है ये, ठीक है। कैपिटल क्लोज क्या है, उन लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या पैसा लगाना है, उसके लिए कैपिटल क्लोज क्या है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही कंपनी में कुछ पैसे लगाते हैं जो शेयर होल्डर्स लगाते हैं, किन्होंने सब्सक्रिप्शन किया, ये याद रखना। क्या क्या याद करना है? नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और सब्सक्रिप्शन क्लोज। क्या है सब्सक्रिप्शन क्लोज? बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। किसके बारे में सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट मीन्स आर डॉक्यूमेंट्स containing internal rules of management of the company. It is also called as sub rule. जो इंटरनल रूल्स होते हैं, देखिए MOA बड़ा होता है, क्या होता है? MOA बहुत बड़ा होता है, AOA छोटा होता है। MOA का ही पार्ट होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। आर्टिकल एसोसिएशन में जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होती है मैनेजमेंट की, उसकी एक समरी तैयार की जाती है, उसके डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आएंगे वो लिख देना बस आप। इट कंसिस्ट ऑफ डेफिनेशन लाइक कंपनी एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, प्रिलिमिनरी। दूसरा पॉइंट, शेयर कैपिटल एंड अल्टरेशन, शेयर कैपिटल कितने, उसके चेंजेस वगैरह कितने आए, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, वोटिंग राइट्स, किसको कितनी वोटिंग राइट्स दी गई है। प्रॉक्सी कौन होता है? जो शेयर्स के बिहाव पर, जो जैसे कि वो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, उसके बिहाव पर कोई और एजेंट आता है ना, उसके बिहाव पर, जैसे कि एक CA होता है, CA आर्टिकल होता है, उसके बिहाफ पर, CA के बिहाफ पर CA आर्टिकल चला जाता है, ठीक है। वैसे ही होता है कंपनी के मेंबर्स के बिहाफ पर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसका एजेंट जाता है, जिसको प्रॉक्सी बोला जाता है। कोरम, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। मीटिंग के बारे में लिखेंगे। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, डिविडेंड के बारे में लिखेंगे। अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में लिखेंगे। इंडेमनिटी, कोई लॉस वगैरह हुआ है उसको बियर करने के लिए इंडेमनिटी दिया जाता है, ठीक है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस के बारे में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? हाँ सर, इंटरप्रिटेशन, शेयर कैपिटल के बारे में, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में, वोटिंग राइट्स के बारे में, वोटिंग राइट्स, प्रॉक्सी, क्योरम, मीटिंग, बोनस शेयर, डिविडेंड। दोबारा प्रॉक्सी, वोटिंग, देखो वोटिंग होगी तो वोटिंग में या मेंबर आएंगे या फिर प्रॉक्सी आएगा, है ना। क्योरम, कितने मिनिमम नंबर मेंबर्स होने चाहिए, वो क्योरम में हो गया। मीटिंग, फिर बोनस शेयर और राइट शेयर्स। अगर मीटिंग पूरी तैयार होगी तो उसमें लास्ट में हमारे अकाउंट्स ऑडिट वगैरह तैयार हो जाएंगे, वो ठीक है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस, शेयर कैपिटल और इंटरप्रिटेशन, ऐसे याद कर लेना उसको, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल आ गया समझ में। चलो आया तो अच्छी बात है। अभी देखते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, अगर क्वेश्चन में वो देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ, पेपर जरूरी वीडियो को देखो लास्ट। मैं अभी वीडियो छोड़ दूँ इससे अच्छा क्या फ़ायदा फिर आपका। अब देखो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। देखो, इन मीटिंग ऑफ मेंबर्स नोन एज जनरल मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं सर? जनरल मीटिंग बोलते हैं उसको। हेयर ऑल्सो डिसीजन इज टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जैसे कि मीटिंग हुई, 1000 मेंबर्स आए, उसमें मिनिमम क्योरम क्या होता है सर? मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? मिनिमम मेंबर्स हमें 1000 चाहिए, ठीक है। 1000 मेंबर्स आ गए, उन्होंने अटेंड कर ली मीटिंग, हाँ जी मीटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब 1000 में से अगर 500 से ऊपर फेवर में आए हमारे, जो भी जिस मैटर के, मान लो नेम, जैसे कि नेम क्लोज को चेंज करना है, हमें अपना नेम चेंज करना है, उसके लिए ना मीटिंग बिठाई हमने, ठीक है। तो नेम क्लोज को चेंज करने के लिए हमें मान लो 75% से ऊपर वोटिंग चाहिए। 75% वोटिंग का मतलब क्या होता है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे मान लो नेम क्लोज में हमें चाहिए, मान लो 50% से ऊपर अगर वोटिंग फेवर में आती है तो वो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर 75% से ऊपर वोटिंग फेवर में आती है तो वो होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और मान लो स्पेशल रेजोल्यूशन किस चीज़ में चाहिए सर? वो फॉर चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स, फॉर रजिस्टर्ड, जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, नेम क्लोज को चेंज करना है, वो जो
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो क्लोज थे ना, उनमें कोई भी चेंजेस करना है ना, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अरे ये तो नाम दे रखा है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या होता है सर? अगर 100 बंदों की मीटिंग हुई ना, तो 75% से ऊपर वोटिंग अगर हमारे फेवर में आ गई तो वो है स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर 50% से ऊपर वोटिंग हमारे फेवर में आ गई तो वो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या है वो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। वो क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ जी सर, आ गया समझ में। उसके अंदर अगर पर्पज आ गया स्पेशल रेजोल्यूशन के, क्या क्या लिखोगे उसके अंदर? एक तो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई चेंज करना है, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जितने भी क्लोजेज वगैरह है ना, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और स्टैट्यूटरी क्लोज, लास्ट में जो था क्या था, सब्सक्रिप्शन क्लोज, तो उनके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं ना, उनके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन ये उसके पर्पज ये हो गए। ठीक है, हाँ जी सर, आ गया समझ में। अब बात करते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ उसको। हाँ जी, क्या देखना था? व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक, कहाँ से बायबैक किया जा सकता है वो बताना है। एक तो डिस्कस द कंडीशंस फॉर द बायबैक। ठीक है, अभी देखो पहले बोल देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बायबैक ऑफ शेयर्स सर, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब वापिस, अपने शेयर्स को वापस खरीदा। जैसे कि हमारे शेयर्स बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने बचत कर रखे हैं, अब उनसे हम अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हैं ताकि हम अपना ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है ना वो बढ़ा सकें। को बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता दिया, एक ही रीजन बता दिया मैंने आपको। ठीक है, देखो मीनिंग ऑफ बायबैक, इट मींस परचेज ऑफ ओन शेयर्स, अपने शेयर्स को वापस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने शेयर होल्डर से परचेज कर रही है बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, पुराने शेयर होल्डर से। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखो, 100% गारंटी क्लियर हो जाएगा पेपर। 2-3 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। देखो बाद में क्या बोला था सर, सोर्सेज ऑफ बायबैक। सोर्सेज मतलब क्या है सर? RSS, क्या? फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं, सेल प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट क्लास। किसी भी शेयर, जैसे कि शेयर्स वगैरह को हमने, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर है उसको सोल्ड कर दिया है ना, तो उसको सोल्ड करके जो पैसा आया उसको पे कर देंगे और उससे अपने शेयर होल्डर्स को वापस परचेज कर लेंगे। वापस शेयर्स को, जैसे कि मान लो ये शेयर्स की है, ये शेयर्स हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये शेयर्स आपके पास हमारी कॉपी है, इस कॉपी को, शेयर्स की कॉपी को हमें आपसे वापस लेना है। ठीक है, तो मैंने जो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर थे ना उसको बेच दिया, मेरे पास पैसा आ गया, ये पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मैंने आपको पैसा दिया। देखो समझाता हूँ पूरा, अरे समझ जाओ ना वैसे यार, चलो पास है बहुत सारे पैसे, देखो ठीक है, हंसना मत। देखो मैंने अपने प्रेफरेंस शेयर को, ये प्रेफरेंस शेयर है, मैंने इनको बेच दिया, मेरे पास पैसा आया। अब मेरे को ना आपसे क्या खरीदना है, मेरे को अपने बाय बैक करने शेयर्स। अब ये आपके पास शेयर्स है मेरे को आपसे बाय बैक करने, मैंने आपसे वापस ले लिए, आपको पैसे दे दिए, मेरे पास मेरे बाय बैक आ गया, हाँ जी आ गया। पर ये देंगे किस किस में से? एक तो सेल करके प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह को, किसी भी शेयर्स वगैरह को सेल करके फ्री रिजर्व से दे सकते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं। और किससे दे सकते हैं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होना चाहिए, जो आपको बताया ना मैंने, इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन? बताओ क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन? सर इसके लिए ना 75% वोटिंग फेवर में चाहिए हमें। क्या चाहिए? 75% वोटिंग फेवर में चाहिए। ओके, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक और इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस बायबैक ऑफ लिमिट इक्वल टू 25% ऑफ शेयर कैपिटल फ्रीजर। 25% ही कर सकते हैं मैक्सिमम बायबैक। किसका? 25% किसका सर? शेयर कैपिटल का और फ्रीजर को दोनों को ऐड करके उसका 25% ही बायबैक कर सकते हैं हम। फुल्ली पेड शेयर्स को बायबैक करेंगे, जिसके पास पूरा पैसा, जिन्होंने पूरा पैसा हमें पे करके उसको ही बायबैक करेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बाय इक्विटी 2:1 होना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम पासिंग। ऐसा जिस दिन हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, मान लो आज हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने मीटिंग करी, बोर्ड मीटिंग करी मेंबर्स की, जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम अपने शेयर्स को बायबैक करेंगे। जैसे कि 1 तारीख को हमने बायबैक के लिए मीटिंग करी, मीटिंग में एसआर पास किया, एसआर पास करने में फेवर वोटिंग आ गई हमारे, उसके 12 महीने के अंदर अंदर, उसके 1 साल के अंदर अंदर हमें बायबैक कर लेने हैं। कहीं से पैसे लंच करो, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, एक वीडियो को एंड तक देखो, मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखो। अगर क्लियर करना है पेपर तो वीडियो को एंड तक देखो, 100% गारंटी है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है आपको? कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं आपके लिए, नोट्स लेके आ रहा हूँ कहीं ना कहीं से अरेंज करके, फिर भी आप नहीं देख रहे हो, गलत बात है आपकी है। देखो अभी इन दो के बारे में देखेंगे, रुको वेट अ सेकंड। हाँ जी, तो क्या है क्वेश्चन है डिस्कस द स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज क्या है कंपनी सेक्रेटरी की? देखो स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज क्या है सर? डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद नेम रिक्वायरमेंट्स,
कोई नेम को लेकर रिक्वायरमेंट्स थी, उसको उसने उसका कंप्लाइंस नहीं किया तो उसके ऊपर 1000 रुपये तक का फाइन लगेगा, वो भी एवरी डे, जब तक उसको ठीक नहीं कर देगा वो। डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रिटर्न ऑन द अलॉटमेंट फाइन ₹1000 एवरी डे। जैसे कि नेम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाइंस नहीं किया, अलॉटमेंट का रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइंस नहीं किए, उसका कंप्लाइंस नहीं किया। डिफॉल्ट इन डिलीवरिंग शेयर सर्टिफिकेट्स, डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम उसको होल्ड करनी थी, उसको बोला गया था कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड करना है, पर उसने वो नहीं की। फेलियर टू रिकॉर्ड मिनट्स में क्या होता है सर, जो भी एजीएम जो भी हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, उसके अंदर जो भी जैसे कितने मेंबर्स हैं, कितनी क्योरम, कितनी उसके अंदर कितने कौन सा रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, किस मैटर के ऊपर डिस्कशन हुआ है, किस किस ने वोटिंग की है, किस किस के बिहाफ पर कौन कौन प्रॉक्सी आ रखा था, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। डिफॉल्ट इन प्रोवाइडिंग द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और एजीएम वगैरह, ठीक है, इनको याद कर लेना आप। Contractual liabilities of company secretary, he is liable for any negligence on part of his duty, he may be dismissed. If the CS commits any fraud, he must indemnity to the company for any loss that occurred। जैसे कि उसने कोई फ्रॉड कर दिया, जो उस फ्रॉड को, जैसे कि मैंने बोला था, जैसे कंपनी अलग है, अपने डायरेक्टर मेंबर अलग है, तो अगर कंपनी फ्रॉड करेगी तो उसके लिए डायरेक्टर मेंबर लायबल नहीं होंगे। वैसे ही अगर कंपनी सेक्रेटरी ने कोई फ्रॉड किया है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, कंपनी सेक्रेटरी खुद लायबल होगा, उसको इंडेमनिटी मतलब उसको पे करना पड़ेगा, उसके लिए वो लायबल है, उसको पे करना पड़ेगा, किसको, कंपनी को, या फिर जिसके लिए लायबल है, जिस पार्टी के लिए लायबल है उस पार्टी को पे करना पड़ेगा। ही डिराइव्स पावर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देयरफॉर ही शुड कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको पावर किसने दिया सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही, जैसे कि आपको पावर दिया आपके फादर ने कोई काम दिया आपको, जो भी काम दिया, जो भी डायरेक्शन देंगे, उस डायरेक्शन को फुलफिल किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करोगे सर, अपने फादर के अकॉर्डिंग करोगे। वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उन्होंने अपॉइंट किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही जो ऑर्डर्स वगैरह होंगे उनको फुलफिल करेंगे वो। ही शुड लायबल फॉर एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स मेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज पोजीशन। कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट किया उसके लिए वो पर्सनल लायबल होगा, ना कि कंपनी लायबल होगी। वैसे प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बता दिया, प्रॉक्सी जो उसके बिहाफ पर कोई जैसे कि एजेंट आता है ना, किसी एजेंट आता है, जो जैसे कि मैं शुरुआत में समझाया था मैंने, क्या बोला था कि मान लो जनरल मीटिंग में शेयर्स मतलब मेंबर्स को आना था, मेंबर्स के बिहाफ पर कोई एजेंट आता है उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। कंपल्सरी बाइंडिंग अप एक होता है, वॉलंटरी बाइंडिंग अप एक होता है, कंपल्सरी बाइंडिंग अप। कंपल्सरी बाइंडिंग अप का मतलब क्या है सर, वो मतलब एक तो वॉलंटरी मतलब हम खुद से बाइंड अप कर रहे हैं, एक लॉ ने मतलब कानून ने बोला कि इस कंपनी को बंद करो, फिर वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, वो उसके एसेट्स को सेल करेंगे और लायबिलिटीज को पे करेंगे, ये होता है कंपल्सरी बाइंडिंग अप। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो गया है, वो अनसाउंड माइंड है, वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, वो कानून के अगेंस्ट जा रहा है, तो ठीक है। बात करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है सर। शेयर्स हमारे सर ओनर होते हैं, डिबेंचर्स हमारे लोन्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स नहीं होता है। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो सर डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे, इसमें फिर इंटरेस्ट फिक्स्ड देगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं, इसमें हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इसमें हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। शेयर्स क्या होते हैं सर, शेयर्स स्मॉल यूनिट होती है, स्टॉक्स शेयर्स को कंबाइन करके लार्ज यूनिट होती है। इसको डेसिमल में लेकर स्टॉक को डेसिमल में लेके आ जा सकता है, उसको डेसिमल में नहीं लेके आ सकता। इसके अंदर नॉमिनल वैल्यू नहीं होता, इसके अंदर नॉमिनल वैल्यू होती है, ठीक है। डिफरेंस हो गया अपना। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट करके उसका कंसेप्ट बताओ, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू वेरी मच।